हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में? लक्ष्मी डेंटल आईपीओ के बारे में। दोस्तों फाइनल डेटा क्या निकल कर आया, कितना सब्सक्रिप्शन इस आईपीओ को मिला है। अगर आपने इस आईपीओ में लगाया है, भले रिटेल में लगाया हो, एचएनआई कैटेगरी में लगाया हो, आपके अलॉटमेंट चांस कितने बनने वाले हैं, सब कुछ दोस्तों आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। सो फ्रेंड्स, इशू आज बंद हुआ। करीबन ₹2 की इसकी फेस वैल्यू थी। प्राइस वेंट था 407 से 428 का। अब अगर आपको दोस्तों अलॉटमेंट मिलता है तो ये बात ध्यान रखिएगा, 428 का आपको एक शेयर मिलेगा। टोटल मिलाकर 33 शेयर्स मिलते हुए नजर आएंगे विद इन अ सिंगल लॉट, राइट। अगर आपने एचएनआई कैटेगरी में लगाया तो ऑब्वियसली बात है आपको ज़्यादा शेयर्स जो है वो मिलते हुए दिखेंगे। दोस्तों ये जो आईपीओ था ये नो डाउट कह सकते हैं 700 करोड़ का था, बट ओवरऑल आप समझ सकते हैं कि हर एक कैटेगरी में जो सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन था वो एचएनआईज के माफ कीजिएगा क्यूआईबीज के हिस्से में चला गया था और एंकर के हिस्से में चला गया था। इसलिए जो बाकी एक रिटेल कैटेगरी बचती है, बिकॉज एचएनआई का तो हमेशा आपको पता ही है कि 15% हिस्सा रहता है, तो रिटेल का हिस्सा काफ़ी स्मॉल रह गया था। लेकिन कितना पैसा निकल के आया फाइनल डे, चलिए अब सीधे इसी पे बात करते हैं। सबसे पहले आपको कल का सब्सक्रिप्शन दिखाता हूँ कि कल तक कितना ये आईपीओ सब्सक्राइब हो गया था। तो देखिए कल तक यानी डे सेकंड तक जो क्यूआईबी कैटेगरी थी वो 84% सब्सक्राइब हुई थी। एचएनआई कैटेगरी 37.44 टाइम्स सब्सक्राइब हुई थी। रिटेल कैटेगरी 29.65 टाइम्स। तो टोटल मिलाकर 16.06 टाइम्स ये इशू सब्सक्राइब हो गया था विद इन 2 डेज, राइट। तो 2 दिनों के अंदर आपने जो पैसा आता हुआ देखा वो अच्छा था, 16 गुना कम नहीं होता है। सो देखिए फाइनल डे क्यूआईबी का जो पैसा है वो आया है कुल मिलाकर 110 गुना। जी हाँ, 110 टाइम्स ये क्यूआईबी कैटेगरी हमको सब्सक्राइब होती हुई दिखी है। यानी कुल मिलाकर 48,92,000 शेयर्स जो ऑफर किए गए थे उसके सामने 54 करोड़ शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा है, जो कितना होता है करीबन दोस्तों 23,115 करोड़। तो आप कह सकते हैं कि जो क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन है इस आईपीओ के अंदर वो कम नहीं है, वो अच्छा है। 110 गुना यानी 23,000 करोड़ रुपए जो है वो बेसिकली क्यूआईबीज लगाते हुए दिखे। अब इसके अंदर कौन कौन से क्यूआईबीज है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है। देखिए क्यूआईबी ने जो 54 करोड़ शेयर्स लगाए उसमें से जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनकी तरफ से 13 करोड़ शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा। नहीं, 13 करोड़ शेयर्स के लिए जो एप्लीकेशन है वो सिर्फ आपको एफआईज की तरफ से आता हुआ दिखा। इसके अलावा बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से कुल मिलाकर 17 करोड़ 79 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आता हुआ दिखा। वही जो म्यूचुअल फंड्स थे उनकी तरह करीबन 3 करोड़ शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा। एंड जो अदर्स कैटेगरी थी, इंटरेस्टिंग बात है कि इस बार सबसे आगे जो कैटेगरी निकली दोस्तों वो अदर्स कैटेगरी थी, जिनके द्वारा करीबन 19 करोड़ 26 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आता हुआ दिखा। यानी आप समझ सकते हैं कि जो सबसे आगे था इस बार दोस्तों बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नहीं, अदर्स कैटेगरी आप कह सकते हैं सबसे आगे था। देन सेकंड पे आप कह सकते हैं बैंक्स, एंड थर्ड नंबर पे एफआईआईज, और फोर्थ नंबर पे म्यूचुअल फंड्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों जो क्यूआईबीज है उनकी तरफ से पैसा आया। ओवरऑल बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, 110 टाइम्स आप कह सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आती है अगली कैटेगरी जो है एचएनआईज की। तो देखिए एचएनआई कैटेगरी कोई पीछे नहीं है, 147 टाइम्स एचएनआई पोर्शन भी सब्सक्राइब हुआ। 24 लाख शेयर्स के सामने करीबन 36 करोड़ शेयर्स के लिए कंबाइन स्मॉल एचएनआईज एंड बिग एचएनआईज दोनों को कंबाइन करके बात कर रहा हूँ, एप्लीकेशन रिसीव हुई। कुल मिलाकर एचएनआई कैटेगरी ने इस आईपीओ में 15,444 करोड़ रुपीस लगाए। लेकिन अब सवाल आता है कि हर एक इंडिविजुअल कैटेगरी जो बिग एचएनआई है, स्मॉल एचएनआई है, उनकी द्वारा कितना पैसा आया। तो देखिए जो बिग एचएनआई कैटेगरी है उनके द्वारा करीबन 167 टाइम्स इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया गया। यानी करीबन 16 लाख शेयर्स के सामने करीबन 27 करोड़ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन जो है वो बिग एचएनआई की तरफ से आया। यानी ऑलमोस्ट 15,000 करोड़ में से 11,705 करोड़ हमको बिग एचएनआई की तरफ से आया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि अगर मैंने बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई किया है तो व्हाट आर गोइंग टू बी माय चांसेस कि मुझे अलॉटमेंट मिले। देखिए चांसेस ये है कि बिग एचएनआई के अंदर हर 33.4 कितना, हर 33.4 या फिर आप मोटा मोटी 33 ले लीजिए, उसमें से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगेगा। हर 33 में से एक को अलॉटमेंट मिलता हुआ नजर आएगा इस आईपीओ के अंदर। नो डाउट अलॉटमेंट आसान नहीं रहेगा इस आईपीओ के अंदर, ये बात तो क्लियर दिखती है। बट कुल मिलाकर हर 33 में से एक को अलॉटमेंट जो है वो इस आईपीओ में मोस्ट प्रोबेबली मिलता हुआ दिखेगा अगर आपने बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई किया। ये बात ध्यान रखिएगा। सबसे इजी या फिर सबसे ज़्यादा चांसेस अगर इस आईपीओ में अलॉटमेंट आने के हैं किसी कैटेगरी में तो वो दोस्तों बिग एचएनआई की कैटेगरी ही है, जहाँ पर सबसे आसान तरीके से अलॉटमेंट मिल सकता है। देन दोस्तों आते हैं स्मॉल एचएनआई पे, जो करीबन 107 गुना यानी 107 टाइम्स हमको सब्सक्राइब होता हुआ दिखा। 8,15,000 शेयर्स के सामने करीबन 8 करोड़ 73 लाख शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आ गया, जो करीबन 3,738 करोड़ रुपीस होता है। स्मॉल एचएनआई मतलब देखिए सिंपल सी बात है, जितना सब्सक्राइब हुआ है उतने में से ऑलमोस्ट एक को मिलता है। लेकिन देखिए एप्लीकेशन वाइज और थोड़ा बहुत जो डेटा है उसके हिसाब से मान के चलिए कि 100 में से एक का नंबर जो है वो स्मॉल एचएनआई में आता हुआ दिखेगा।
स्मॉल चेन्नई के अंदर अलॉटमेंट आना अपने आप में दोस्तों आसान नहीं है, ये क्लियर है। स्मॉल चेन्नई के अंदर अलॉटमेंट मिलना टफ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। द रीज़न इज़ क्वाइट सिंपल, बिकॉज स्मॉल चेन्नई कैटेगरी देखा जाए तो देखिए सबसे छोटी कैटेगरी होती है एंड सबसे अच्छा सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे सब्सक्राइब इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टाइम्स यही कैटेगरी होती है, इसलिए सबसे मुश्किल अलॉटमेंट यहाँ पर होता है। अब आते हैं दोस्तों रिटेल पोर्शन पे। तो देखिए रिटेल पोर्शन करीबन 74.3 टाइम सब्सक्राइब हुआ, यानी कुल मिलाकर 16 लाख शेयर्स यानी 16,30,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे, बट टोटल मिलाकर जो एप्लीकेशन हमको आता हुआ देखने को मिला है वो 12 करोड़ शेयर्स के लिए है। यानी कुल मिलाकर दोस्तों आप समझ सकते हैं कि भली बिग एच एन आई हो, स्मॉल एच एन आई हो, रिटेल हो, सबकी तरफ से शानदार तरीके से पैसा आया है। कुल मिलाकर यहाँ पर 5,186 करोड़ रुपीज़ जो है वो हमको आते हुए दिखे। लेकिन अब यहाँ पे आपका सवाल होगा कि अलॉटमेंट कितने में से कितनों को मिलेगा। तो देखिए अलॉटमेंट इस आईपीओ में अगर मैं बात करता हूँ सिर्फ रिटेल की, राइट, क्योंकि बाकी तो तुमने समझ लिया है। रिटेल के अंदर दोस्तों जो टोटल नंबर ऑफ टाइम सब्सक्रिप्शन आया है वो 74 टाइम्स है, बट जो एप्लीकेशन वाइज सब्सक्रिप्शन है वो कितना है, वो दोस्तों 74 टाइम्स नहीं है। देखिए एप्लीकेशन का मतलब क्या है कि रिटेल में हमेशा एक बात ध्यान रखिए, ओवर सब्सक्रिप्शन पे होगा क्या, आपको सिर्फ मिलेगा एक लॉट। लेकिन काफ़ी लोग दोस्तों होता है रिटेल के अंदर क्या करते हैं, मोर देन वन लॉट लगा देते हैं। उससे होता क्या है, जो नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, राइट, उसकी संख्या भी बढ़ जाती है, जैसे ये बढ़ गई, बट आपको पता है अलॉटमेंट तो एक को मिलेगा, तो इसीलिए दोस्तों जो एक्स्ट्रा नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं उसको हटा दिया जाता है और एप्लीकेशन से गिना जाता है। तो एप्लीकेशन वाइज जो सब्सक्रिप्शन ओवरऑल दोस्तों अलॉटमेंट मिलेगा, ये मान के चलिए इस आईपीओ में सिर्फ रिटेल में वो 58 टाइम्स के आसपास बैठता है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने रिटेल कैटेगरी में पैसा लगाया है तो ऑलमोस्ट 58 या फिर 59 भी कह सकते हैं, 58-59 में से एक को अलॉटमेंट जो है वो रिटेल के अंदर मिलेगा। तो जी हाँ, 74 टाइम ज़रूर सब्सक्रिप्शन दिख रहा है, बट रिटेल जो यहाँ पर कैटेगरी है वो टोटल एप्लीकेशन वाइज 58-59 टाइम से सब्सक्राइब हुई है। तो इस तरीके से अलॉटमेंट यहाँ पर मिलेगा। टोटल मिलाकर 113.94 टाइम्स यानी कंपनी को क्लोज टू 43,000 करोड़ रुपीज़ रिसीव हुए। अब ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, कितना पैसा तो कंपनी को मिल गया, बट क्या लिस्टिंग भी इतनी अच्छी हो सकती है, ये अपने आप में एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जिसका जवाब दोस्तों मिल ही जाएगा। कब मिल जाएगा? मिल जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा ऑन 20th, दैट इज़ मंडे, राइट। मंडे को पता चलेगा हमको कि दोस्तों ये आईपीओ कितने पर लिस्ट होगा। लेकिन हाँ, कल के दिन इस आईपीओ का अलॉटमेंट आ जाएगा। 16 जनवरी को दोस्तों इस आईपीओ का अलॉटमेंट जो है वो आपको आता हुआ दिखेगा। कौन सी वेबसाइट पे हमको दोस्तों चेक करना अलॉटमेंट, तो ये बात ध्यान रखिए, इस कंपनी के जो रजिस्ट्रार है वो है दोस्तों लिंक्डइन टाइम। तो लिंक्डइन टाइम पे अलॉटमेंट आएगा, देखते हैं लिंक्डइन टाइम समय पर अलॉटमेंट दे पाता है कि नहीं पाता है। लास्ट टाइम तो दोस्तों दे दिया था, तो कह सकते हैं कि लिंक्डइन टाइम भी सही कर रहा है अभी, बट लेट्स सी कब अलॉटमेंट आता है कल के दिन। बाकी जो जीएमपी है वो दोस्तों वो तो ज़रूर थोड़ी सी डिक्लाइनिंग है, 29% पे है करेंटली। इतने सब्सक्रिप्शन के बाद क्या ग्रे मार्केट बढ़ पाती है नहीं बढ़ पाती है देखने वाली बात होगी। लिस्टिंग 29% पर क्या हो जाएगी, ये भी अपने आप में एक सवाल ज़रूर है बड़ा। अब वो देखे पता चलेगा हमको कब, जैसे मैंने कहा मंडे को। तो लेट्स सी होता क्या है। बाकी इस वीडियो में इतना ही था। आप लोग बताइए क्या आप लोगों ने कितना इस आईपीओ में एप्लीकेशन लगाया है, एक लॉट, दो लॉट, मतलब एक एप्लीकेशन, दो एप्लीकेशन, कितने कितने फैमिली मेम्बर्स की तरफ से लगाया, अपने ये बताइए कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।